बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आप अपने प्यारों के साथ खुशरबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं एक नए तरीके से चिकन राइस बना रही हूँ। ना ये पुलाव है ना बिरयानी, तो लेकिन ये बहुत ही मज़े का बना था, तो मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो मैंने ले लिया है तकरीबन एक पाव दही से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसमें मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक की और हरी मिर्च की पेस्ट शामिल कर ली है। और सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसको अच्छी तरह से मैं फेंट लेती हूँ। तो मैंने मसाले ले लिए हैं, उसमें मसाले ऐड करेंगे। दही को मैंने फेंट लिया है। ये इसमें मसाले भी बहुत आम से जाएंगे, जो बिल्कुल आम इंग्रेडिएंट्स हैं। नमक लिया है मैंने 2 चम्मच, चिली फ्लेक्स ली है 2 चम्मच, और कुटा और भुना हुआ धनिया लिया है, सुरख मिर्च ली है और हल्दी ली है, और साथ में भुना और कुटा हुआ ज़ीरा है, और 1 बड़ा चम्मच मैंने कोई सा भी आप मसाला ले लें, या बिरयानी मसाला ले लें या फिर टिक्का मसाला ले लें, कोई भी पैकेट वाला मसाला आप इसमें यूज़ कर लें। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है इसमें आता है और अच्छी सी खुशबू इन्हेंस होती है। और ये सारे मसाले दही में डाल के तो मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर इसमें हम चिकन डाल के मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करके बेशक आप रख दें ज़्यादा टाइम के लिए, या फिर आप आधे घंटे के लिए भी रख देंगे तो भी ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिकन ले लिया, अच्छे से वॉश करके उसको रख लिया था। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े का ये पुलाव बिरयानी बना था। तो चलिए मैं इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ, और इसके बाद फिर हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है देगची में, और चिकन को तकरीबन मैंने 2 घंटे रख दिया था, क्योंकि मैं फिर दूसरे काम करने लग गई थी। और यहाँ पर मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं, जो मेन गरम मसाले होते हैं, वो पहले डाल के उनको कड़कड़ाया है। और साथ ही मैंने 2 मीडियम प्याज लिए थे, उनको स्लाइस में कटिंग कर ली थी। तो प्याज का मैंने अच्छा सा कलर इसको देना है, ताकि हमारा जो चावल है उनका कलर बहुत प्यारा सा आए। साथ में बन रहा है ज़र्दा। तो जैसे ही इसका कलर ब्राउन होगा तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए कलर इसका ब्राउन हो चुका है। अब इस दही में से जो मैरिनेट करके रखा हुआ है, ये जो मैंने बोटियाँ चिकन डाला हुआ है, इसको मैंने इसमें प्याज के मसाले में डाल के तो अच्छी तरह से भूनना है। और इतना भूनना है कि ये बहुत ही अच्छा सा मसाला हमारा जो तैयार हो जाए, और हमारा जो चिकन है उसका कलर बहुत प्यारा सा आ जाए। तो सारे जो चिकन है वो इसको डाल देंगे। दही को जो मैरिनेशन किया हुआ है वो दही हम रहने देंगे। अभी उसका बाद में बताती हूँ कि क्या करना है। और ये टमाटर के बगैर ही राइस बनेंगे, लेकिन बहुत ही मज़े के बनेंगे, खुशबूदार बनेंगे। बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही थी जब मैंने दम खोला था। तो इसको तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट में इसको अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर भूनूंगी, क्योंकि चिकन जो है उसको अच्छी तरह से पकना ज़रूरी है। और ये देखिए हल्का-हल्का सा उस कलर ने अपना चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। यहाँ पर मुझे भूनते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं चिकन पर कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। तो जब भी आप पुलाव बनाएं, चिकन का कलर अच्छा सा होना चाहिए। ये जो अब मैंने 10 से 12 मिनट इसको भून लिया है। और ये जो दही में मैंने मैरिनेशन की थी, इसको दही को मैंने साइड पे रख दिया था, वही दही इसमें शामिल करके अब दोबारा से इसको भूनेंगे। और फिर इतना भूनना है कि ये जो चिकन है ये अच्छा सा कुक हो जाए और इसका कलर और भी प्यारा हो जाए, और जो दही के अंदर मसाले लगाए हैं वो अच्छे से भुनकर उनकी खुशबू आने लगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए। तो यहाँ पर मैं ये हरी मिर्चें 2-3 मैंने साबुत डाल दी हैं, और 3 मैंने दूसरी कट करके डाल दी हैं। हरी मिर्चें जब आप इसमें डालते हैं तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, और इसका फ्लेवर तो आपको पता ही है, पुलाव में लाजमी डालनी चाहिए। ये देखिए भूनते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन कर दूँ कि जब मैंने चिकन की मैरिनेशन करके रख ली थी, तो मैंने बाद में मुझे नींबू का रस ज़हन में आया था, तो फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि मैं फिर उसकी वीडियो नहीं बना सकी। तो मैं आपसे शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि जब चिकन की मैरिनेशन में नींबू जाता है तो वो और भी मज़े की चीज़ बन जाती है। तो इस स्टेज पर मैंने 1 चम्मच, 1 जो टीस्पून होता है, वो मैंने डाल दिया है चाइनीज़ साल्ट।
उससे, क्योंकि फ्लेवर जो है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होता है चावलों का। तो अगर वो आप नहीं डालना चाह रहे तो उसकी जगह पर फिर डालते हैं जो चिकन मसाला होता है, जो हम चिकन का जो पाउडर होता है, चिकन पाउडर, वो डाल दें। तो वो आप 2 चम्मच डालेंगे। और ये देखिए पानी मैंने डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास 2.5 गिलास चावल थे, तो फिर मैंने उसके हिसाब से 3 गिलास पानी डाला था। तो आप अपने चावल के हिसाब से पानी डालेंगे। और फिर पानी डाल के तो फिर मैंने उसको बॉयल आने दिया था, और जैसे ही बॉयल आया तो फिर मैंने उसमें चावल डाल दिए थे। यहाँ पर अब हमारा चावलों का जो पानी है वो खुश्क होने वाला है। जैसे ही पानी इसका खुश्क हो जाएगा फिर मैं इसको दम लगा दूँगी, और दम लगाते वक़्त एक कोयला मैंने दहकने के लिए रख दिया था, उसका जो है धुआँ देंगे ताकि ये अच्छा-सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। तो बहुत ही मज़े का ये पुलाव बिरयानी तैयार हुआ था। ना पुलाव कह सकते हैं, ना बिरयानी कह सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, और इसकी जब मैंने दम खोला था तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और आप देख रहे हैं चिकन का कलर, उसको इतना भुना है कि उसका कलर बहुत ही अच्छा सा लग रहा है, जैसे बिरयानी में चिकन होता है। तो मैं यहाँ पर तवे का दम लगाया था, और दम मैंने तकरीबन 20 से 22 मिनट लगा दिया था, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, और बहुत ही मज़े का ये निखरा-निखरा सा, निखरे-निखरे से राइस बने थे। देखिए कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, और चिकन जो है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, और जायके में तो ये लाजवाब है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। वैसे तो चिकन को मैरिनेशन करके मैं काफ़ी दफ़ा पुलाव बनाना सिखाया है। बहुत से तरीक़ों से मैं पुलाव बनाती रहती हूँ, न्यू तरीके। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मुझे हरे धनिये की कमी बहुत ही महसूस हो रही थी, क्योंकि हरा धनिया आजकल बहुत मुश्किल से मिल रहा है। तो वो ज़रूर डालिएगा। मैंने फिर हरी मिर्ची काट के डाल दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से होकर गुज़रती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर हमेशा अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हलाल रिज़्क अता करे, अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आज़ी में रखे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तो यहाँ पर मैंने रायता भी तैयार कर लिया है, क्योंकि राइस इतने मज़े के बने हों तो उसके साथ रायता तो लाज़मी है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अब अगर न्यू हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।